आसान हो जाएगी। सबसे पहला जो दोस्तों खर्चा आता है कॉलम बनाने में वो है एक्सकेवेशन यानी खुदाई। अगर खाली ग्राउंड फ्लोर बना रहे हैं आप तो 4 फीट की गहरी खुदाई आपको मिनिमम करानी ही पड़ेगी। 4 फीट गहरी, 4 फीट चौड़ी। और इस खुदाई को करने के लिए दोस्तों एक लेबर आपसे 400 रुपये लेगा मिनिमम, यानी उसको पूरा दिन लग जाएगा। और जो लेबर की दिहाड़ी आपके यहाँ है 400 है या 500 है, उतना ही खर्चा इसको लगने वाला है खुदाई में। तो एक कॉलम की जो खुदाई होगी वो करीबन 400 रुपये की होगी, जिसमें वो 4 फीट गहरा और 4 फीट चौड़ा गड्ढा खोद के देगा आपको। दोस्तों अगला पॉइंट है स्टील, यानी आपके कॉलम में सरिया कितना लगने वाला है। तो दोस्तों सरिया कितना लगने वाला है उससे पहले हम देखेंगे सरिया कहाँ लगेगा। तो दोस्तों सरिया सबसे पहले लगेगा आपकी जाली के अंदर, जो फुटिंग में आपका मैश है सबसे पहले सरिया वहां लगेगा। दोस्तों जो फुटिंग मैश है वहां आपको 12 mm का सरिया लेना है और 5 इंच का सेंटर टू सेंटर गैप लेना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो 9 सरिये ऊपर आएंगे और 9 सरिये नीचे आएंगे जाली में, यानी 9 बाई 9 सरियों की ये जाली बनेगी। करीबन 18 सरिये इसके अंदर होंगे। दोस्तों आपको ध्यान देना है कि हर एक सरिये को आपको दोनों कोनों से 6-6 इंच का बैंड करना है ऊपर की तरफ, ताकि वो कंक्रीट के अंदर अच्छी पकड़ बना सकें। इसकी जो सेंटर लेंथ रहेगी वो 3 फीट 8 इंच रहेगी। 6-6 इंच का आपने दोनों कोनों से बैंड कर दिया है, तो जो टोटल लेंथ रहेगी वो रहेगी 4 फीट 8 इंच। इसके अंदर कुछ माइनर डिडक्शन भी होता है दोस्तों, जिसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो 4 फीट 8 इंच लेंथ का एक सरिया हो गया है और यहाँ पर हमने 18 सरिये यूज करने हैं। तो अगर हम 4 फीट 8 इंच को मल्टीप्लाई करें 18 से तो करीबन 84 फीट यानी 84 फीट सरिया आपकी जाली के अंदर लगेगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे वर्टिकल सरिये की। जो सरिया दोस्तों नीचे से ऊपर जा रहा है रूफ तक, वो भी आपको मिनिमम 12 mm का ही लगाना है। दोस्तों ये सरिया नीचे से जाली की तरफ 2 फीट बेंड करेगा, ताकि वो जाली में सही से फिट हो जाए और जब उसके ऊपर कंक्रीट हम डालें तो वो सही से सेटल हो जाए और मजबूती से उसके अंदर बना रहे। 2 फीट बेंड करने के बाद दोस्तों ये 4 फीट ग्राउंड लेवल तक जाएगा, क्योंकि 4 फीट गहरी हमारी फुटिंग है। और उसके बाद 10 फीट ये रूफ लेवल तक जाएगा। और रूफ लेवल में दोस्तों 10 फीट के बाद आपको मिनिमम 6 इंच का बैंड देना है, ताकि वो बीम और स्लैब के अंदर सही से फिट हो जाए सरिया आपका। क्योंकि कॉलम आपका सारा भार उठाएगा घर के अंदर का, तो जरूरी ये है कि वो इस तरह से फिट हो कि बाद में भूकंप भी आ जाए तो कोई दिक्कत ना हो उस कॉलम को। अब दोस्तों क्योंकि हमने 2 फीट का नीचे बैंड किया है, 4 फीट ग्राउंड लेवल तक गया है और उसके बाद 10 फीट रूफ लेवल तक गया है और 6 इंच का बैंड हुआ है, तो टोटल सरिये की लेंथ होगी 16 फीट 6 इंच। अब दोस्तों अगर आप ग्राउंड फ्लोर बना रहे हैं तो 4 सरियों का सेट आपको रखना है, तो 16 फीट 6 इंच को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो करीबन 66 फीट दोस्तों हमारी टोटल लेंथ आ जाएगी उन सरियों की जो नीचे से ऊपर आपके रूफ लेवल तक जा रहे हैं। दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहे, अभी इस लेंथ को मैं केजी में भी कन्वर्ट करूंगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि आपकी कॉलम के अंदर स्टीरप्स कितने लगने हैं, यानी रिंग्स कितनी लगनी है। स्टीरप्स यानी रिंग वो होती है जो आपके कॉलम के अंदर जो 4 सरिये हैं, जो 4 मेन बार्स हैं, उनको जो बांध रही है आपस में 8 mm के सरिये की रिंग बनती है। दोस्तों उस रिंग की लेंथ होगी करीबन 2 फीट 10 इंच। उसके अंदर बैंड भी आएंगे और रिडक्शंस वगैरह हम इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो 2 फीट 10 इंच का आपका 8 mm का सरिया होगा जो स्टीरप्स में लगेगा। अब दोस्तों जैसे मैंने बताया कि 28 पीस आपकी रिंग इसके अंदर लगेंगी और हर एक रिंग की लेंथ है 2 फीट 10 इंच। दोस्तों टोटल लेंथ है आपके सरियों की 80 फीट। दोस्तों अब हम निकालेंगे टोटल सरियों का वेट। दोस्तों सरियों का टोटल वेट निकालना बहुत ही आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले हम निकालेंगे 12 mm के सरियों का वेट। दोस्तों 1 मीटर में 0.889 kg 12 mm के सरिये होते हैं। अब हमारे पास फुटिंग बार टोटल 84 फीट आया था और वर्टिकल कॉलम 66 फीट आया था। इसको जब मैं प्लस करके दोस्तों यानी 150 फीट को मैं कन्वर्ट करता हूं मीटर में, तो ये हो जाएगा 45.72 मीटर। अब दोस्तों आपको सिंपली 45.72 मीटर को मल्टीप्लाई करना है 0.889 के साथ और ये टोटल आएगा 40.6 यानी 40.5 किलो। अब हम देखेंगे जो 8 mm का सरिया जो आपके स्टीरप्स में लगा है उसका वेट कितना आ रहा है। दोस्तों जो 8 mm का सरिया है वो हर 1 मीटर में 0.395 kg होता है। 80 फीट हमारा करीबन टोटल लेंथ आई थी स्टीरप्स के सरिये की, जो कि 8 mm के थे। उसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं मीटर में तो ये हो जाएगा 24.389 मीटर। अब दोस्तों 24.389 मीटर को हमें सिंपली 0.395 kg से मल्टीप्लाई करना है और हमारा आंसर आ जाएगा 9.6 kg। दोस्तों हमारा जो टोटल सरिया है 8 mm और 12 mm का जो लगने वाला है कॉलम के अंदर वो करीबन 50 किलो होगा।
तो 50 किलो का मल्टीप्लाई करेंगे जो आजकल रेट चल रहा है पर किलो का मार्केट में। दोस्तों एवरेज जो रेट है 8 mm का अलग होता है, 12 mm का रेट अलग होता है। तो अगर हम एवरेज इसका लगाते हैं अच्छे सरिये का 60 रुपए, तो 60 × 50 ये हो गया आपका 3014 रुपए का आपका सरिया हो गया। दोस्तों सरियों का रेट, सीमेंट का रेट सब दिन बर दिन बढ़ता जाता है। तो अगर आपको जल्दी अपना घर बनाना है तो उसके लिए आप देर ना करें। दोस्तों अगला पॉइंट है शटरिंग, जहां आपका कॉलम बनाने में खर्चा होने वाला है। दोस्तों शटरिंग में प्लाई लगती है, बोर्ड लगता है और ये कॉन्ट्रैक्टर ही सब कुछ आपके लिए बना के देता है। आपको शटरिंग किसी एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर से बनवानी है या फिर उनसे बनवानी है जो शटरिंग के स्पेशलिस्ट हैं, यानी वो शटरिंग लेके आएंगे और खुद लगा के चले जाएंगे। दोस्तों एक कॉलम अगर आप बना रहे हैं 9 x 9 का, तो इसमें शटरिंग के चार्जेस रहेंगे 1500 रुपये। तो एक कॉलम की शटरिंग दोस्तों कंप्लीट नीचे से ऊपर 1500 रुपये में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके अंदर मटेरियल और लेबर दोनों कॉस्ट मैंने इंक्लूड करके आपको बताया है। दोस्तों फोर्थ पॉइंट है कंक्रीट। दोस्तों आपके कॉलम के अंदर कितने रुपए का कंक्रीट लगेगा ये निकालना बहुत ही आसान है। आज की डेट में अगर आप बना बनाया कंक्रीट लेते हैं या अपनी साइट पे भी बनवाते हैं तो करीबन 5500 रुपए पर मीटर क्यूब में आपका कंक्रीट रेडी हो जाता है। दोस्तों हमारे कॉलम में कितना कंक्रीट लगा है उसके लिए हम कॉलम का वॉल्यूम निकालेंगे। टोटल फुटिंग का वॉल्यूम और वर्टिकल कॉलम का वॉल्यूम मैंने निकाला हुआ है, ये है 0.641। अब 0.641 को जब मल्टीप्लाई करते हैं 5500 के साथ तो आंसर आता है 3529, यानी 3529 रुपीज आपके कॉन्क्रीट टोटल इसके अंदर लगेगा। अब दोस्तों टोटल कॉस्टिंग को हम आपस में ऐड कर देंगे, यानी 400 रुपए जो एक्सकेवेशन खुदाई के चार्जेस थे, 3014 रुपए स्टील के चार्जेस थे, शटरिंग के 1500 रुपए चार्जेस थे और कॉन्क्रीट के 3529। तो टोटल आपका दोस्तों एक कॉलम बनाने का खर्चा आ जाएगा 8443 रुपए। अब दोस्तों इसके अंदर हम 300 रुपए एनोनिमस चार्जेस भी ऐड कर देते हैं, तो हमारा करीब करीब 8743 रुपए का हमारा एक